हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स की सीरीज में कंटिन्यूटी का सेकंड लेक्चर लेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1। तो बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। बेसिकली एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 प्रूव करना है कि x इक्वल टू 0 माइनस 3 और 5 पे ये कॉन्टिन्यूस है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि 5x माइनस 3 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन अपने पूरे डोमेन मीन्स टोटल आर में ये कंटिन्यूस होता है। बट हमने अगर चेक करना है तो हम किसी एक पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, बाकी अदर पॉइंट पे एज इट हम चेक कर पाएंगे। तो वी आर गोइंग टू चेक एट द पॉइंट -3। हम -3 पे चेक करेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू -3। हम x इक्वल टू -3 पे चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए हम LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, एट दैट पॉइंट फंक्शनल वैल्यू भी निकालेंगे। तो सबसे पहले LHL निकालेंगे। LHL क्या कहता है? LHL कहता है लिमिट x टेंस टू 3 -3 पे चेक करना है तो -3 माइनस fx। लिमिट x टेंस टू -3 पे माइनस fx। अब इसके बाद का अगला स्टेप क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0। ऑलरेडी हम जानते हैं h क्या होता है, h एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ये हो जाएगा f -3 माइनस h। इस पे हम वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट कर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करके हमें मिलेगा रिजल्ट। तो लिमिट h टेंस टू 0 f -3 माइनस h, इट मीन्स x की जगह हमें क्या पुट करना है? -3 माइनस h। तो x की जगह क्या पुट करेंगे? -3 माइनस h एंड -3। सिमिलरली अगर हम लिमिट अप्लाई करना चाहते हैं तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 0 और ये मिलेगा 5 इंटू -3 -15 -3 -15 -3 इज इक्वल टू माइनस का 18। आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ तक की बात क्लियरली समझ में आई होगी। सिंस हमने लिमिट अप्लाई कर दिया, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। हमें केवल मिलेगा -3 इंटू 5 -15 -3 -18। सिमिलरली हम RHL लिमिट चेक करेंगे। RHL लिमिट चेक करेंगे एज इट लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx। उसके बाद -3fx में अगले स्टेप में होता है h टेंस टू 0। h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0 f -3 प्लस h। LHL लिमिट में माइनस होता है, इसमें होता है प्लस h। तो -3 प्लस h। अब हम क्या करेंगे कि -3 प्लस h यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद हम करेंगे सॉल्यूशन। तो लिमिट h टेंस टू 0 -3 प्लस h यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? 5 -3 प्लस h -3। लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें ये 0 दिखेगा और 0 दिखने के बाद ये दिखेगा माइनस का 15 और -3, माइनस का 15 -3 एंड आंसर विल बी -18। सिंस LHL और RHL बराबर है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लिमिटिंग वैल्यू हमें मिल चुकी है -18 और लिमिटिंग वैल्यू मिलने के बाद हम क्या चेक करेंगे? फंक्शनल वैल्यू। क्या चेक करेंगे? फंक्शनल वैल्यू मीन्स f -3 क्या मिलने वाला है हमारे लिए? 5 इंटू -3 अगेन -15 -3 इज इक्वल टू -18। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो हमारा फंक्शन है वो x इक्वल टू -3 पे कंटिन्यूस है। तो हम साफ साफ लिखेंगे लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। सो fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -3। x इक्वल टू -3 पे हमारा fx कंटिन्यूस है। सिमिलरली हम x इक्वल टू 5 पे भी चेक कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 5 पे ये डू योर सेल्फ का है, डू योर सेल्फ। x इक्वल टू 5 पे खुद चेक करेंगे स्टूडेंट्स। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 की। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 डू योर सेल्फ का है, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 इजीली हो जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 4 पार्ट हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह x -5 पे हमें x -5 की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम किसी भी कांस्टेंट पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, लाइक a b c किसी भी कांस्टेंट पॉइंट पे चेक करेंगे तो हमें ये कंटिन्यूस दिख जाएगा। सिंस हम ऑलरेडी जानते हैं कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कैपिटल R मीन्स ऑल द रियल नंबर पे
कंटिन्यूस होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन अगेन डू योर सेल्फ का है, ये बड़ा ही इजी कंसेप्ट है। सिमिलरली बी की बात करेंगे और बी में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5। कहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, 5 पे। अगर 5 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है तो हम 5 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि देखेंगे कि कहीं ब्रेक तो नहीं है, तो हम 5 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो x इक्वल टू 5 पे चेक करने के लिए LHL लेंगे। LHL लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, LHL में माइनस होता है स्टूडेंट्स और RHL में होता है प्लस, तो fx। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाता है f5 माइनस h, x की जगह 5 माइनस h पुट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे, तो हमें मिलने क्या वाला है, लिमिट h टेंस टू 0 f तो लिखना नहीं है, 1/5 माइनस h माइनस 5। हम क्या करेंगे, x की जगह 5 माइनस h पुट करेंगे। x की जगह 5 माइनस h पुट करने से उसके बाद हम देखेंगे 5 से 5 कट रहा है और 1/h मिल रहा है, और 1/h क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी दिख रहा होगा, ध्यान से देंगे साफ साफ, तो 1/-h माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये हमारा कहाँ पे जा रहा है कि माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है। सिंस LHL हमारा माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है तो RHL कुछ भी आए और ये हमें फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा, तो LHL नेवर भी इक्वल टू RHL, या फिर हमने तो पढ़ा है कि ऑलरेडी कि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए और वो फाइनाइट होना चाहिए। अगर 5 पे हम इसको चेक भी करेंगे FA या F5 चेक करेंगे तो 5 माइनस 5 0 अगेन इन्फिनिटी जाएगा और हमें फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलने वाली है। इट मीन्स हमारा जो ये फंक्शन है x इक्वल टू 5 पे डिसकंटिन्यूस होगा और 5 इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। बाकी x इक्वल टू 5 को लीव करके ऑल द डोमेन में ये कंटिन्यूस होगा। लाइक अगर हम चाहें तो x इज ग्रेटर देन 5 पे चेक कर सकते हैं, x इज लेस देन 5 पे चेक कर सकते हैं। x इज ग्रेटर देन 5 पे ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूस होगा, x लेस देन 5 पे कंटिन्यूस होगा, बट x इक्वल टू 5 पे हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस होगा और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एक मिलेगी और उसका नाम होगा प्लस का 5। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसमें क्या मिलने वाली है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलने वाली है हमारे पास 5, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 5 है। बाकी इसको लीव करके 5 को ऑल द डोमेन मीन्स ऑल द आर में ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा। तो 5 को लीव करके हमारा जो ये फंक्शन है f(x = 1/x-5) पूरे के पूरे डोमेन में कंटिन्यूस होगा, मीन्स ऑल द आर में कंटिन्यूस होगा। सिमिलरली इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड और फोर्थ पार्ट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट की, जिसमें हमारा फंक्शन है f(x = x² - 25 होल डिवाइडेड बाई x + 5। यहाँ साफ साफ देखें तो डिनोमिनेटर में -5 रखने से हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड या इनडिटरमिनेट की तरफ जाएगा, तो हम कहेंगे कि x ≠ -5। x ≠ -5 है, इसका मतलब हम 5 के आसपास की वैल्यूज पे चेक कर सकते हैं। तो ध्यान से देखें कि ये इसका फैक्टर है। अब किस क्वेश्चन को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, f(x = x² - 5² अपॉन x + 5। सिमिलरली अगेन ये क्वेश्चन क्या बनने वाला है, x + 5 x - 5 होल डिवाइडेड बाई x + 5। ये x + 5 से x + 5 कट जाएगा, फंक्शन बन गया x - 5। ये हमारा फंक्शन बन चुका है उस कंडीशन में जब x की वैल्यू 5 नहीं लेंगे। तो 5 पे हम ऑलरेडी जानते हैं हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। चेक करना है तो अभी हम चेक कर लेंगे और उसके बाद ये फंक्शन हमारा इस तरह से कुछ बन जाएगा। इस तरह से बनने के बाद ये दिख रहा है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन अपने ऑल द डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, मीन्स कैपिटल R में पूरा कंटिन्यूअस होता है। चाहेंगे तो किसी एक वैल्यू पे लेके चेक भी कर सकते हैं, बट हमने क्या चेक करना है कि -5 पे, तो -5 पे चेक कर लेते हैं। LHL क्या मिलने वाला है, लिमिट x टेंस टू -5 -5 f(x) और ये हमें रिजल्ट क्या देगा, लिमिट h टेंस टू 0 के बाद f(x) हमारा कुछ ऐसा दिखेगा कि f -5 -h के बाद हम इसको ओपन करेंगे। तो करते हैं ओपन स्टूडेंट्स।
लिमिट h टेंस टू 0, -5 माइनस एच यहाँ पुट करेंगे तो -5 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस का 25 होल डिवाइडेड बाई -5 माइनस एच प्लस 5। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद इसकी ओपनिंग हमें क्या देगी, देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। -5 ध्यान से देखें तो माइनस माइनस कॉमन होकर प्लस हो जाएगा, तो कुल मिला के ये 5 प्लस एच का होल स्क्वायर मिलेगा। और 5 प्लस एच का होल स्क्वायर क्या बोलता है, 25 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू एच। तो कुल मिला के हमें मिलने क्या वाला है, 25 प्लस एच स्क्वायर प्लस 10h माइनस 25 होल डिवाइडेड बाई माइनस एच। 25 से 25 कैंसिल, इसमें से हम ये कॉमन लेके नीचे से कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलने वाला है, लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 10 होल डिवाइडेड बाई माइनस एच। ये h से h कैंसिल हो गया। मिलने क्या वाला है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस का 10। LHL में हमें माइनस का 10 मिला हुआ है। RHL लिमिट चेक करेंगे स्टूडेंट्स, तो RHL अगर चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू -5 प्लस fx, और इसमें हमें क्या करना होगा कि हम वैल्यू अगेन वही पुट करेंगे। तो यहाँ पे -5 प्लस एच रख के अप्लाई करेंगे, मीन्स -5 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का 25 होल डिवाइडेड बाई -5 प्लस एच प्लस 5। ये 5 से 5 कैंसिल। इसकी ओपनिंग में फिर से अगर ध्यान से देखें तो -5 का स्क्वायर इट मीन्स 25, ये मिल जाएगा हमें 25 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 10h माइनस 25। ये इससे कैंसल h, और ये अगर कैंसिल हो गया तो अगेन हमने दिखने वाला क्या है कि क्या दिखेगा, लिमिट h टेंस टू 0 पे h स्क्वायर से h कैंसिल हो जाएगा, h माइनस 10 बचेगा, और हमारा आंसर मिलने वाला है 0 रखने पे माइनस का 10। सिंस ये माइनस का 10 मिल चुका है, अब उसके बाद अगर 5 रखेंगे यहाँ पे तो 5 5 25 माइनस 25 0 हो जाता है, और 0 बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0 मीन 0 बाई 0 ये नॉट डिफाइंड हो रहा है। ध्यान से देखें, अगर -5 पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो -5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 25, नीचे -5 और प्लस 5 0 बाई 0, तो ये नॉट डिफाइंड मीन्स इनडिटरमिनेंट का फॉर्म बन रहा है। तो कुल मिला के LHL RHL लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं है। इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं होगी, और जब ऐसा नहीं होगा तो हम बोलेंगे x इक्वल टू -5 पे हमारा जो फंक्शन ये है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो हम क्या लिखने वाले हैं, LB नॉट इक्वल टू FV। लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है x इक्वल टू -5 पे डिसकंटिन्यूअस है। सो fx इज नॉट कंटिन्यूअस x इक्वल टू -5 एट x इक्वल टू -5। तो कुल मिला के हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सी क्लियरली समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन इसका जो फोर्थ पार्ट है डी उसको करेंगे लीव डू योर सेल्फ में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। स्टूडेंट्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली क्या कह रहा है, प्रूव दैट fx इक्वल टू x टू पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। इट मीन्स हमें x इक्वल टू n पे x टू द पावर n को कंटिन्यूअस प्रूव करना है, और जो हमारा n है वो किससे बिलोंग कर रहा है, i प्लस से, मीन्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। उसमें से हम कोई एक वैल्यू उठा के भी प्रूव कर सकते हैं, और हम x इक्वल टू n पे भी प्रूव कर सकते हैं। n का मतलब कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम चाहे 2 पे चेक करें या 3 पे चेक करें या 1 पे चेक करें, किसी भी इंटीजर पे एक चेक कर लेते हैं। तो सपोज दैट हम n इक्वल टू 2 लेना चाहते हैं, लेट n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे, n इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे, या फिर 2 से बड़ी वैल्यू या 2 से छोटी वैल्यू पे चेक कर सकते हैं। तो n इक्वल टू 2 पे हमारे पास 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन इज इक्वल टू 2, दूसरी कंडीशन ग्रेटर देन 2, तीसरी कंडीशन लेस देन 2। इन तीनों कंडीशन पे चेक करके हम ये पता कर पाएंगे कि x टू द पावर n कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि x टू द पावर n टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, और पॉलिनोमियल फंक्शन अपने थ्रू आउट डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और थ्रू आउट डोमेन इनका क्या होता है, ऑल द रियल नंबर। सिंस ये ऑल द रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होगा, केवल जो पॉजिटिव, अच्छा ये ऑल द रियल नंबर नहीं, ये r प्लस पे ही कॉन्टिन्यूअस होगा, सॉरी इंटीग्रल वैल्यू पे ही कॉन्टिन्यूअस होता है, क्योंकि अगर ये x टू द पावर n नीचे जाएगा तो फंक्शन का ग्राफ चेंज हो जाएगा। इट मीन्स
ऑल पॉजिटिव इंटीजर पे ही हमें चेक करना है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन तो है, तो एन की वैल्यू जब जब हम पॉलिनोमियल टाइप के लिए हम जानते हैं एन की वैल्यू होल नंबर लेनी होती है, होल नंबर लेंगे तब ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस मिलेगा। तो ये डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा, इनपुट कुछ भी हो सकता है, बट जो हमारा n होगा वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर होता है पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए। इट मीन्स ये जो फंक्शन है जब जब ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा कंटिन्यूअस होगा, और इन्होंने n की बात i प्लस की है, इसका मतलब ये हर बार पॉलिनोमियल फंक्शन होगा और हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। तो हम बात करेंगे x इक्वल टू एन पे, या फिर x इक्वल टू एन पे चेक करना है तो n टू द पावर n मिलेगा, या फिर हम x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं, x इक्वल टू 2 पे मीन्स n की जगह हम सपोज कर लेते हैं लेट n इक्वल टू 2, और 2 किससे बिलोंग करता है, i प्लस से। 2 किससे बिलोंग करता है स्टूडेंट्स, i प्लस से। अगर 2 i प्लस से बिलोंग करता है तो n इक्वल टू 2 पे हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले LHL लिमिट, LHL लिमिट क्या कहती है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। आई थिंक ये बात समझ में आएगी स्टूडेंट्स, 2 माइनस एफ एक्स। अब 2 माइनस एफ एक्स मीन्स लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच, 2 माइनस एच, क्योंकि हमने n की वैल्यू 2 ली है तो n की वैल्यू 2 ले मीन्स x इक्वल टू 2 पे हमें चेक करना है। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलने के वाला है लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h पे पावर n। अब ध्यान से देखें स्टूडेंट, बहुत ध्यान से, तो इसकी ओपनिंग में कोई डाउट नहीं आने वाला है, क्योंकि 2 माइनस एच की जो भी बाइनोमियल, ये तो बाइनोमियल एक्सटेंशन से ओपन होगा, और बाइनोमियल एक्सटेंशन से जब भी ये ओपन होगा तो हमारे पास जो एच वाली पार्टी है ये डिनोमिनेटर में नहीं आएगी। स्टूडेंट्स 2 माइनस एच के पावर n की ओपनिंग हम जानते हैं, तो सबसे पहले मैं ओपनिंग का फार्मूला राइट कर देता हूँ यहाँ पे। 1 प्लस एक्स टू द पावर n की जो ओपनिंग होती है वो होती है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, इसी तरह से बढ़ता जाता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n। और हमारा क्या फॉर्मेट है 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 2 पावर n को बाहर निकाल के और इसको लिख देंगे 1 माइनस एच बाई 2 पे होल पे n। अब इसकी ओपनिंग इस तरह से हो पाएगी, तो फर्स्ट टर्म मुझे 1 मिलने वाला है, और फर्स्ट टर्म 1 मिलेगा तो बाकी जगह मुझे h मिलना ही मिलना है, और h अगर मिलना ही मिलना है तो वो पार्टी 0 हो जाएगी, और वो पार्टी 0 हो जाएगी तो हमारे पास केवल 2 टू द पावर n नजर आएगा। तो कुल मिला के हमारा जो LHL होगा वो 2 टू द पावर n होगा। सिमिलरली अगर RHL की बात करेंगे तो RHL में भी यही दिखने वाला है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस पे अगर चेक करेंगे तो हमें मिलने वाला है अगेन वही, बट हम चेक कर लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस एच, और 2 प्लस एच के लिए हमारा जो फंक्शन होगा वो उसका बिहेवियर लिमिट h टेंस टू 0 पे 2 प्लस एच पे पावर n, 2 प्लस एच पे पावर n। इसकी ओपनिंग अगर हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कि ये हो जाएगा 2 पे पावर n कॉमन कर लेंगे और हमें मिलेगा 1 प्लस एच बाई 2 पे होल पे n। अब इसकी ओपनिंग क्या बोलती है स्टूडेंट्स, अगेन हमें क्या दिखने वाला है 2 पे पावर n ही दिखेगा, क्योंकि 1 हमारे पास बचेगा, बाकी जगह तो ये चाहने वाला है, और जहाँ जहाँ ये चाहेगा वो हमारे लिए 0 देगा, और 0 देगा तो हमारे पास जो बनने वाला है 2 पे पावर n। फंक्शनल वैल्यू की बात करें तो f2 अगर हम निकालें, f2 निकालें तो f2 हमारे लिए क्या दिख रहा है 2 पे पावर n। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, LHL 2 पे पावर n, RHL 2 पे पावर n, और फंक्शनल वैल्यू एट 2 इज आल्सो 2 पे पावर n। इट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो रही है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है एट पॉइंट 2 कंटिन्यूअस है। अब इसी तरह से हम 2 से ग्रेटर और 2 पे लेस, 2 से लेस पे भी चेक कर पाएंगे। 2 से ग्रेटर या लेस की कंडीशन में हमारे पास फंक्शन यही दिखने वाला है, और सिंस फंक्शन यही दिखने वाला है तो कुल मिला के 2 से ग्रेटर या 2 से लेस पे भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। हम इसी तरह से चेक भी कर सकते हैं, बट ऑलरेडी नोन है कि ये फंक्शन हमारा 2 से ग्रेटर 2 से लेस पे भी कंटिन्यूअस होगा, और सिंस 2 से ग्रेटर 2 से लेस और 2 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये ऑल द n बिलोंग्स टू i पॉजिटिव में कंटिन्यूअस होगा। तो लिख देते हैं स्टूडेंट, सिंस लिमिटिंग वैल्यू is equal to functional value, so fx is continuous
एट x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 पे ऑलरेडी हमने शो कर दिया, बाकी जगहों पे ये कंटिन्यूस होगा, चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक इसमें ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आया होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। स्टूडेंट्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा डबल डेफिनेशन में दिख रहा होगा। डबल डेफिनेशन का मतलब कभी कभी डबल डेफिनेशन या ट्रिपल डेफिनेशन में फंक्शन दिखता है, मीन्स किसी भी टर्निंग पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही होती है। तो यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू 1 पे फंक्शन x दिख रहा है, बट ग्रेटर देन 1 पे इसकी वैल्यू 5 है। इट मीन्स जब भी फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ये हर बार आंसर 5 देने वाला है, और लेस देन इक्वल टू पे हमारा फंक्शन x आ रहा है। तो इस तरह से इसका टर्निंग पॉइंट क्या है 1, और हम टर्निंग पॉइंट पे ही सबसे पहले चेक करते हैं किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी या फिर लिमिटिंग को। तो x इक्वल टू 1 पे हम चेक करेंगे इसके लिमिट, सबसे पहले लिमिट को एग्जिस्ट कराएंगे, उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यूटी चेक। तो x इक्वल टू 1 पे चेक करना है LHL क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। 1 माइनस एफ एक्स मतलब हम जानते हैं लिमिट s टेंस टू 0, s टेंस टू 0 मीन्स f1 माइनस h। f1 माइनस h मीन्स एक से छोटी वैल्यू। एक से छोटी वैल्यू के लिए हमें कहाँ जाना, एक से छोटी वैल्यू तो यहीं नजर आएगी। ध्यान से देखें, x इज लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब एक से छोटी वैल्यू के लिए हमें यहाँ जाना है। कुल मिला के जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, s टेंस टू 0 पे क्या होने वाला है 1 माइनस h, क्योंकि x आया हुआ है और x की जगह हम क्या राइट करेंगे 1 माइनस h। तो 1 माइनस h लिमिट अप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 1। सिमिलरली RHL लिमिट चेक करेंगे। RHL लिमिट चेक करने के लिए अगेन वही काम, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। 1 प्लस एफ एक्स मतलब अगले स्टेप में हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, s टेंस टू 0 f1 प्लस h। 1 प्लस h, 1 प्लस h इट मीन्स एक से ज़्यादा वैल्यू पे कहाँ जाना है हमें, एक से बड़ी वैल्यू के लिए हमें कहाँ जाना है 5 पे। एक से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की जो वैल्यू है 5 है, तो एक से बड़े के लिए जो हमारा फंक्शन की वैल्यू है वो 5 है। तो कुल मिला के RHL LHL के एग्जिस्ट इक्वल ही नहीं है, इस मीन लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है। इट मीन्स हमारा क्या है कि 1 पे जो है वो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और जब 1 पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस एनी हाउ नहीं होगा। तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसमें कंटिन्यूटी चेक करने का कोई मतलब नहीं होता है। सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट करेगी, उसके बाद हम फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं। लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब हमें फंक्शनल वैल्यू तक जाने की जरूरत नहीं है। लिख देंगे सीधे LHL नेवर बी सॉरी नॉट इक्वल टू RHL। सो फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इट मीन्स ये फंक्शन कभी भी 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो लिख देते हैं LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL not equal to RHL, so limit does not exist। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही इट मीन्स fx never be continuous, fx is not continuous at x equal to 1। x equal to 1 पे हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, और x इक्वल टू 1 को हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं। x इक्वल टू 1 को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोल सकते हैं। अब x इज ग्रेटर देन 1 पे तो हमें हर बार यही मिलने वाला है, और लेस देन 1 पे हमारा ये मिलने वाला है। फंक्शन की वैल्यू 1 पे टर्न कर रही थी, इट मीन्स एग्जैक्ट 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, बाकी 1 से छोटी और 1 से बड़ी वैल्यू पे ये कंटिन्यूअस होने वाला है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 क्लियरली समझ में आया होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। स्टूडेंट्स बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। बिल्कुल ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। x इज लेस देन इक्वल टू 2 पे हमारे जो फंक्शन की वैल्यू है 2x प्लस 3 है, और ग्रेटर देन 2 पे 2x माइनस 3 है। तो x इज लेस देन इक्वल टू 2 पे 2x प्लस 3 और ग्रेटर देन 2 पे 2x माइनस 3 है। इट मीन्स टर्निंग पॉइंट क्या है, टर्निंग पॉइंट 2 है। हम सबसे पहले 2 पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी, और ध्यान से देखेंगे कि 2 से बड़ी या 2 से छोटी वैल्यू पे, 2 से बड़ी वैल्यू पे जब भी चेक करेंगे हर बार फंक्शन यही दिखेगा, और ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। इट मीन्स 2 से ग्रेटर वैल्यू पे हर बार ये कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली x इज लेस देन 2 पे कौन सा फंक्शन दिखने वाला, 2x प्लस 3, ये आल्सो कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये 2 इससे लेस देन वैल्यू पे हर बार कंटिन्यूअस होगा। तो हम टर्निंग पॉइंट 2 पे केवल चेक करेंगे, और हमें सिमिलर बताना क्या है कि इसमें कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो आई थिंक का मुझे लग रहा है कि 2 ही होगा, बट चेक कर लेते हैं x इक्वल टू 2 पे। तो x इक्वल टू 2 पे हमारा टर्निंग पॉइंट है, x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे LHL
लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। उसके बाद का स्टेप क्या होता है स्टूडेंट, जानते हैं हम, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस एच, x की जगह 2 माइनस एच पुट करते हैं और यही हम फंक्शन में अप्लाई करेंगे। तो 2 माइनस एच का मतलब 2 से छोटी वैल्यू, 2 से छोटी, ध्यान से देखें 2 से छोटी कहाँ, यहाँ पे है, 2 से छोटा यही तो है x, बिल्कुल 2 से छोटा अगर यही है तो यही वैल्यू अप्लाई करेंगे। मीन्स हमारा जो x लेस देन 2 पे फंक्शन क्या है, वो 2x प्लस 3 है। तो कुल मिला के हमें क्या मिलने वाला है फंक्शन, लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच प्लस 3, ये हमारा फंक्शन मिल चुका है। लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करने के बाद ध्यान से देखें तो ये 0 है और 0 है तो कितना मिला, 2 2 4 प्लस 3, इट मीन्स LHL लिमिट हमारे पास क्या आने वाली है, 7। सिमिलरली हम RHL लिमिट अप्लाई करेंगे, RHL लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। अब अगला स्टेप क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 और f में x की जगह क्या लिखते हैं, 2 प्लस एच, RHL में 2 प्लस एच और LHL में 2 माइनस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस एच। उसके बाद का स्टेप 2 प्लस एच पे हम देखेंगे कि हमारा कौन सा फंक्शन आ रहा है। तो 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन कौन है, 2 से बड़ी वैल्यू यहाँ है और 2 से बड़ी वैल्यू अगर यहाँ है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, 2x माइनस 3। तो कुल मिला के हमारा जो फंक्शन बनेगा इस बार वो बनेगा 2 और x की जगह 2 प्लस एच पुट कर देना है, उसके बाद माइनस का 3। तो अब अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो 4 माइनस 3 और 4 माइनस 3 क्या होता है, 1, 4 माइनस 3 स्टूडेंट्स क्या होता है, 1। अब हम अगर ध्यान से देखें तो LHL RHL के इक्वल नहीं है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कंटिन्यूस होने का कोई चांस मिलता ही नहीं है। इट मीन्स हम क्या कहेंगे कि LHL नेबर भी इक्वल टू LHL नॉट ऑल इक्वल टू RHL, सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूस है और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी केवल और केवल 2 है। तो हम क्या लिखेंगे, LHL नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2। सो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, सो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज ओनली x इक्वल टू 2। ओनली इसलिए क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन पे ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियरली क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। बात करेंगे इसके बाद के क्वेश्चंस की, बट नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।